जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ये साथियों हमारा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट 3 हैं। इनसे पहले हम आपको क्लास नंबर 1 और 2 क्लास करा चुके हैं। यदि आप उनको नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप उनके माध्यम से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आज का जो ये हमारा क्लास है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए क्या है तो जीके जीएस के मॉक टेस्ट जो है ना 3 हैं। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिए, और इस क्लास को अगर देख लेते हैं तो इसके बाद आप चाहिए तो 1 और 2 क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप इस क्लास को लाइक जो है ना ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि सहकार प्रज्ञा पहल को जो है ना कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट डेली देना है, अच्छी तरीके से आपको अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट कराएंगे, जिससे कि आपके पेपर में 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से देखने को। और बताइए कि सहकार प्रज्ञा पहल को कौन सा मंत्रालय जो है ना नियंत्रित करता है। तो आप जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब क्या लगाएंगे, लगाइए। आपको 5 सेकेंड का यहाँ पे जो है ना आपको सभी क्वेश्चन पर देंगे समय, आप आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए जो है ना उत्तरदायी है। चलिए बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है सोडियम हो जाएंगे। सोडियम बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है सोडियम। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न आता है कि भारत ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है ना कब की गई थी। स्टार लाइन दीजिएगा, इसको जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, 1989 को। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशेषता हड़प्पा नगरों का हिस्सा नहीं थी। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से स्थापत्य विशेषता हड़प्पा नगरों का हिस्सा नहीं थी। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, औद्योगिक और वाणिज्यिक भवन हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। बताइए कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या जो है ना सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था। तो खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, चंदेल वंश, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जो है ना बनवाया गया था। तो मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि साइकिलिंग ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है। तो साइकिलिंग ट्रैक को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों याद रखेंगे वेलोड्रोम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना किस वर्ष जो है ना शुरू की गई।
बताइए कि यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना किस वर्ष जो है शुरू की गई। तो साथियों याद रखेंगे 2016 को शुरू किए गए थे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 2016 को शुरू की गई। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो साथियों ये कोचीन को जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है कोचीन को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषणा जो है ना किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषणा जो है ना योजना अवकाश जो है घोषित किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 1966 से 1969 तक आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा नागालैंड में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है नागालैंड। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक साहित्य के लिए यूरोपीय संघ पुरस्कार के विजेता संजीव सहोता द्वारा जो है ना लिखी गई है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का नाम क्या है। तो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का यहाँ पे नाम क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, थार हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह प्रजाति जो बंजर क्षेत्र पर आक्रमण करती है डैश प्रजाति कहलाती है। तो वह प्रजाति जो बंजर क्षेत्र पर आक्रमण करती है वह साथियों मूल अन्वेषक कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मूल अन्वेषक कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था। तो भारत ने किस वर्ष जो है पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था। तो साथियों याद रखिएगा 1975 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है 1975 में। अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार है और उन्हें घटम का देवता भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार है और उन्हें घट्टम का देवता भी कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए प्रश्न है आपका कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जतिन गोस्वामी एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जतिन गोस्वामी एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हो जाएंगे। तो साथियों ये सहित्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग जो है ना किया जाता है। तो एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा 400 मीटर दौड़ में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो शशि थरूर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, शशि थरूर। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वाले को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। तो ऑप्शन ए लगाइएगा 1850 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस असमिया पार्श्व गायक को 2019 में भारत रत्न से जो है ना सम्मानित किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे भूपेन हजारिका को किए गए थे सम्मानित। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यामिनी
कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नृत्य गान है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की नृत्य गाना है? तो साथियों याद रखिएगा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है आपका कि अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित जो है ना किया जाता है? तो अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? तो साथियों कामाख्या मंदिर में की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके जो है 25 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये आपका मॉक टेस्ट 3 था। इनसे पहले मैं आपको 1 और 2 करवा चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा उनको। साथियों यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।